नमस्कार। यूं तो कहने को बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार है तो प्रशासन में अनुशासन भी होना चाहिए। परंतु बिहार में प्रशासन किस रूप में काम करती है इसकी कल्पना मात्र से बदन से हट जाता है। बिहार में खासकर प्रशासन दलितों के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जाति देखकर, उनके पैकेट को देखकर, उसकी इनकम को देखकर, उसके रंग रूप को देखकर और यहाँ तक कि उनकी रहन सहन को देखकर किस प्रकार व्यवहार करती है, इस वीडियो में इन्हीं चीजों की चर्चा की जा रही है। जब इन दलितों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार और यहाँ तक कि हत्या और बलात्कार के मामले में भी पुलिस प्रशासन का न्यायिक चरित्र इसी रूप में उजागर हो जाता है कि बिना किसी सामाजिक संगठन के दबाव, बिना किसी राजनीतिक दबाव या बिना किसी प्रदर्शन के उनके एफआईआर तक भी नहीं होते हैं। शोषण की पराकाष्ठा तो तब समझ में आता है जब न्याय मांगने के लिए शांतिपूर्ण धरना पर बैठे लोगों को, प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस द्वारा बेरहमी से महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ उनके बच्चों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। और अब बिहार में इतना शोषण, जुल्म, अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, इसके संबंध में जब हमने इन सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से बात किया जो दलित लड़ाई को लड़ रहे हैं, खासकर बिहार की बात हम कर रहे हैं, उनका क्या मानना है आप इस वीडियो में आगे देख सकते। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक पुलिसिया कार्रवाई की बात है तो घटना के तो अंबार लगा हुआ है, आप भी देख रहे हैं, पत्रकार हैं। और जहाँ तक रहा पुलिस की, तो पुलिस कुछ तो मजबूर है, पॉलिटिकल दबाव के चलते कुछ करप्ट है। सामाजिक कार्यकर्ता के हस्तक्षेप से कहीं कहीं जो है एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन न्याय तक नहीं मिलता है। और वजह इसका एक ही है कि यहाँ पर दलितों का जो सरकार होनी चाहिए वो नहीं है। सरकार में दलित है ही नहीं। हम लोगों ने पहल किया है मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में, और बहुत सा जो घटना है उसको हम लोगों ने देखा है और उसको न्याय के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी कमज़ोर पड़ जा रहा है क्योंकि समाज अभी भी अंधभक्ति में बहा हुआ है, मजबूती से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी कड़ी में जो भी पत्रकार इन सामाजिक संगठनों के न्यूज को कवर करने के लिए जाते हैं, वैसे पत्रकारों के साथ भी मारपीट करना, उनकी माइक को तोड़ देना, उनके मोबाइल को छीन लेना, कैमरा को नष्ट कर देना, यह पुलिस प्रशासन की आचरण बन गई। हमें लगता है सर कि हम लोग कहीं से भी जिस दौर में गुजर रहे हैं और जिस सरकार, निकम्मी सरकार, पत्रकार के बोलने की ये नहीं होना चाहिए कि हम निकम्मी सरकार को कहें, लेकिन अब निकम्मी से बेहतर और हमें गाली देने का मन करता है। मन करता है कहीं पेट्रोल अपने शरीर पर छिड़क के और जो है आत्महत्या कर लें। अब बताइए सर, हमारा क्या कसूर था? क्या हम लोग न्यूज़ नहीं कर सकते, लोगों की दिखा नहीं सकते? अब ये भी सरकार कह दे, अपनी जुबान से ही साफ तौर पे कह दे कि नहीं प्रोटेस्ट करना है या तो नहीं न्यूज़ कवर करना है, जितने भी पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात सर कि हमें जानबूझ के पकड़ के बाहर से अंदर लेके गया और लेके जाने के बाद पहले हमको जाति पूछा। सबसे बड़ी बात है, जाति पूछने के बाद इस तरह से जूता से मारा गया मेरे फेस पे। और पूरा सर इस बताइए 20 गो के ग्रुप तो बना आपसे जाति पूछा गया, तो आप किस जाति से आते हैं? हम पासवान से आते हैं, हम दलित हैं, इस वजह से हमको पीटा गया। प्रोटेस्ट भी आज चल रहा था तो भीम आर्मी के था, और वो जो है कहा जाए तो निचली जाति से आते हैं। और जो अधिकारी हैं, साफ तौर पे हम कहेंगे कि गया का जो प्रशासन है, जो जिस तरह की निकम्मी हरकतें कर रही है। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन कुमार का कहना है कि यह सुशासन की सरकार है। सुशासन किस बात की, जिसकी सरकार में अनुशासन ही नहीं, प्रशासन में सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लोग ही बैठे हों और जातिवादी मानसिकता के साथ ही जहां न्याय मिलता हो, तो फिर उसे सुशासन नहीं बल्कि दुशासन कहना ज्यादा सटीक सा लगता है। बिहार के कुछ जिलों में जहां अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार पर अत्याचार हुआ है, उसके कुछ बानगी हम आपको इस वीडियो में दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं। उसमें किस प्रकार से न्याय दिया गया है और न्याय लेने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा है, इन तमाम चीजों को देखने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपसे हमारा यही निवेदन है कि शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि दलितों के प्रति प्रशासन तथा सरकार कितना संवेदनशील है और किस प्रकार से कार्रवाई करती है। आप देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल शाइस्ताबाद जो घोसी प्रखंड के ओकरी थाना से है। वहां चमार जाति के पुरुषों एवं महिलाओं को निर्वस्त्र करके जादवों द्वारा मारपीट की गई, परंतु कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ। मारने वाले लोगों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मार खाने वाले लोगों को जेल में बंद कर दिया।
ताकि दबाव में आकर केस मैनेज कर लिया जाए और फिर नाम हो कि SC/ST एट्रोसिटी का दुरुपयोग होता है। इस प्रकरण में बीएसपी की टीम घटनास्थल पर गई थी और न्याय की मांग की थी। कचरा में गया, वहाँ अपने जमीन पर बैठा हुआ है, सार्वजनिक जमीन कहीं अपने खटिया पर बैठा हुआ है, इसके लिए मारपीट हमने क्या कहता है कि बेटी पुतों के सबकी इज्जत ले लेगा। बार बार बोलता है कि तोहनी के एको धुराव गए चमार भोसड़ी रंडी लाइटिंग करे जा है, बाथरूम जा है, तोहनी के बाल बच्चा खेला है, बावने से मोबाइल बजाते आता है, गंदा गंदा गाली गंदा गंदा बात आई में बोलते हैं ताकि बोल में गए भोसड़ी चबनिया बाल बच्चा जा पढ़े तो उन्हीं से ले भागो। कबड़ मरल थी, रोड़ा चला के सबके घींच के मार के जानबे नहीं किया कि अंदर से घींच के मारा, अंदर से घींच के मारा सब लड़की के घींचा है सर। अब फिर वो चल गया, उसको सब बॉडी फाटल है, वो तो चल गया, अभी मजदूरा था तब कुछ नहीं काम करने के लिए चल गया, उसका भी सब बॉडी फाड़ दिया है, सब चूड़ी उड़ी फोड़ दिया। उसको 2-3 जात मिल के और इतना दूर कदम धज्जी उड़ैले है। 2-3 जात में कौन कौन? एगो रवानी जात का है, एक ठो पंडित जात का है, एक ठो जादव जात का है। पंडित के मतलब कुम्हार पंडित जी नहीं, पंडित जी ब्राह्मण। अच्छा हाँ, जितना बोलिएगा उतने गंदा गंदा गाना बजाएगा, बोलेगा कि का तेरा बाप के रोड है, हम लोग जाएंगे आएंगे। दुकान नहीं जाता है सर, दुकान हम लोग को बाल बच्चा जाता है, दुकान भी जाने नहीं देता है, दुकान भी नहीं जाने देता है, बाल बच्चा को टच कर रहा है। अब न्याय का दूसरा एग्जाम्पल गंधार मठ जो घोसी थाना के अंतर्गत जिला जहानाबाद का है। लक्ष्मण दास को परमजीत चंद्रवंशी के साथ ही उनके अन्य लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। सारा एविडेंस साक्ष्य के आधार पर FIR हुआ। पीड़ित की स्थिति काफी नाजुक थी। पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर FIR दर्ज किया गया, परंतु आज तक न्याय नहीं मिला। अब हम इसके बात करते हैं एरकी का, जो जहानाबाद जिला में ही पड़ता है, जहानाबाद के बगल में ही है। वहां एक चमार जाति के मरछू दास जो राजद के प्रखंड स्तर के नेता भी हैं, उनके साथ जादव लफंगों के द्वारा हत्या करने की कोशिश की गई एवं बुरी तरह से मारपीट हुई। समता मूलक संग्राम दल के टीम ने एक्शन लिया, तब जाकर के FIR दर्ज हुआ, परंतु यादवों द्वारा दबाव बनाकर सुलह करवा लिया गया। कुल मिलाकर के वहां भी न्याय नहीं मिला। अंजनी जो सिकरिया OP के जहानाबाद थाना के अंतर्गत आता है, वहां चमार जाति का एक लड़का जादव जाति की एक लड़की को भगा करके ले गया था, ऐसा आरोप है। परंतु इस आरोप में वहां जितने भी चमार जाति के लोग थे, उन सारे चमार जाति के महिलाओं पुरुषों को घर से खींच करके मारपीट किया गया। महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, FIR दर्ज हुई, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। काउंटर केस है। गुनाहगारों को सजा अगर स्वयं लोग देना शुरू कर दे तो फिर थाने और कोर्ट की जरूरत क्या होगी। इस प्रकार की कार्रवाई में जाति देख करके ही न्याय मिलता है। आखिर इनको न्याय क्यों नहीं मिला? हम बात करते हैं काफुरचक में, जो पासवान जाति के पुरुष व दलित महिलाओं के साथ जादवों ने भूमि विवाद बताकर पुरुषों व महिलाओं के साथ मारपीट किया। FIR दर्ज हुआ, पर उचित धाराओं में न कर अन्य सामान्य धाराओं में केस कमजोर किया गया। जादवों की तरफ से भी काउंटर केस है, जिसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पासवान जाति को अरेस्ट करके जेल भेज दिया, ताकि केस मैनेज हो जाए और फिर यह कहा जाए कि SC/ST एट्रोसिटी का दुरुपयोग हो रहा है। हम फिर बात करते हैं परामन परसौना में, जहां पर पासवान जाति की एक नाबालिग लड़की के साथ जादव पुरुष जो शादीशुदा था, उसने बलात्कार किया। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी जेल में बंद है। इस मामले में संतोषजनक न्याय मिला, ऐसा लोगों का कहना है और लोग इसके लिए पुलिस को धन्यवाद भी देते हैं। हम फिर बात करते हैं दाऊदपुर, जो कल्पा OP के जहानाबाद थाना के अंतर्गत आता है, जहां मांझी जाति की हत्या कहार जाति के ठेकेदार द्वारा साजिश के तहत शराब पिलाकर मजदूरी मांगने के कारण कर दिया। समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में DM के समक्ष धरना दिया गया, फिर भी कार्रवाई के नाम पर अभी तक विशेष कुछ नहीं हुआ। और आपके चैनल पर भी बोल रहा हूँ कि राजेश कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुन लो, समता मूलक संग्राम दल का 1 दिवसीय धरना है, जिसने SDO आपको प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी बनाया है और अभी तक नहीं पहुंचे हो तो हम नाक लगड़ने वाला नेता नहीं है, हम लोग जन नेता हैं और ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, तुम जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, यहाँ आना पड़ेगा। और अगर नहीं आओगे तो तुमको हम हाई कोर्ट में बुलाएंगे। पर हम चमचा नेता नहीं है, हमको यहाँ के DM साहब से बालू के ठेकेदारी नहीं चाहिए, रोड के रंगदारी नहीं चाहिए, और हम चोर गुंडा बदमाश नहीं है कि यहाँ के SP से हमको कैरेक्टर सुधरवाना है। हम जन नेता हैं, हम नेता हैं, जहाँ बैठेंगे वहां आना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, अगर नहीं आता है तो हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और वहां बताएंगे।
हम फिर बात करते हैं सहाय बिगहा जो मखदुमपुर थाना अंतर्गत आता है। अक्षय दास का नाम का लड़का जो महज 16-17 साल का लड़का था, उसकी हत्या उसके परिजनों के सामने यादव जाति के बदमाशों के द्वारा बेरहमी से पीट कर कर दिया गया। आरोप यह था कि वह लड़की से प्रेम करता था। बीएसपी की टीम तथा समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी घटना स्थल पर मुआयना किया तथा उन लोगों के विरोध के बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ, परंतु अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही कार्रवाई की जा रही है। वहां आज भी दहशत में लोग जी रहे हैं और इन विपक्षी की तरफ से फिर से कई हत्याएं करने की धमकी भी दी जा रही है। क्षेत्रीय राजद विधायक सतीश दास घटना स्थल पर पहुंचे, परंतु जनता का आरोप है कि वो यादव जातियों के लोगों के साथ जाकर पीड़ित परिवार को और कष्ट पहुंचाया। आरोप यहां तक है कि उन्होंने पैसे लेकर केस को मैनेज करने की बात कही। कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। वो लोग 13 तारीख हमको घर पर आए थे दलबल के साथ। अच्छा। तो 13 तारीख को वीडियो लेकर के आया था कि से बोल आपको बच्चा हमको बच्ची के साथ में वीडियो लगेला है, गंदा गाना लगेला है, से बच्चा के बोलावो। तो बच्चा चल गया था, गया वीडियो कैमरा करे शादी में। अच्छा। तो हम उनको कहे कि कैमरा करे चल गया है, आने दीजिए, उसको बाद में बच्चा के पूछताछ किया जाएगा। तो बच्चा 15 तारीख 13 तारीख के बाद किया, फिर 15 तारीख के फिर आ गए। तो आ गए तो फिर कहे कि से बोल बच्चा के बोलावो, से हम कुछ नहीं करेंगे और बच्चा के बोला के मोबाइल में से खाली हम फोटो डिलीट कर देंगे, वो फूल के छेड़ी नहीं गिरे देंगे। तो नहीं गिरे देंगे तो हम कहबो कि है कि देखा लड़ाई झगड़ा करे से कोई फायदा ना हो दीपान। ऐसे हम बोली कि लड़ाई झगड़ा करे से कोई फायदा ना हो दीपान, से का करना कि तोहू 10 गो के बुला ले, 10 गो के हो बुला लेता है। अब बोला करके और समस्या के समाधान कर ली है। लड़ाई झगड़ा करे से, विवाद खड़ी करे से और ज्यादा अच्छा ना होता, से बुला करके मिलजुल करके समस्या के समाधान कर ले। तो फिर चल गए, हम चल जा रहे थे गया, हम गया चले जा रहे हैं। तो उतने में 15 तारीख हम तो दिन भर लेट करके आए वहां से। तो लेट करके आए तो फिर वही कहा कि 15 तारीख के कॉलेज में गए परीक्षा देवे। वहीं से 6 बजे निकला तो एडमिट कार्ड मोबाइल सब छीन लिया और छीन करके दूसरा गाड़ी, ये गाड़ी पर इसको बैठा लिया, ये गाड़ी पर उनको दादा को बैठा लिए और दादा को बैठा लिए। दादा को चारों पट्टी सरस्वती जी बैठल थे तो डीजे सगरो बज रहा था, कोई आवाज नहीं पता चला। 8 बज गया था रात, वहाँ पड़ी लाया गया, उसको मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में उनको दादा भी लटके, दादा के भी मारपीट किया है। सगरो माथा उता फूटल है, छोलाल है, सगरो हाथ गोड़ भी छोलाल है। और फोन फिर छोटा मोबाइल से इनको दादा अपना मोबाइल ले लेते उनको से करे कि बाबू के कहीं करने ले जाके मार रहे हुए हमनी के सामने। ये लोग गया तो ये लोग के सामने भी मारपीट किया, इनके परिजन जो है उनके सामने। हाँ, सामने सबके सामने मारपीट, जो मुदाले है जो सब मारपीट। अगला हम बात करते हैं खुसरूपुर जो पटना जिला के अंतर्गत आता है। चमार जाति की महिला को प्रमोद यादव व उसके आदमियों के द्वारा निर्वस्त्र कर पीटा गया, प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाया गया और अंत में उसके मुंह में पेशाब करवा दिया गया, जो घटना मानवता को शर्मसार करता है। कई संगठन व पार्टी के लोग गए, काफी दबाव के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा, जिसके कुछ ही दिनों के बाद उसे बेल मिली। रात हम देखे कि सुनाटा हो गया, हम निकले घर से तो हमको कहा कि चलो तेरा पति के हम रख ले हैं। हम बाई के झोंक में हम चल गए। उसका घर पर जैसे ही घर पर नहीं है, इधर ही राहे में रहे ना, तब पूरा हमको मारने लगा। तब मारते मारते फिर पूरा लंगे हमको कर दिया, सारा कपड़ा काटी कर दिया। प्रमोद सिंह मार रहा था। प्रमोद सिंह, अंशु यादव, दोनों बाप बेटा मिल करके मारने लगा। मार के कहा कि तो सर हमको फट ही गया, कहा कि इसका मुंह में पेशाब करो। करवा दिया हम मुंह में पेशाब कौन करो कहा? प्रमोद सिंह, अंशु यादव करा। और प्रमोद सिंह कहा अपना बेटा को? हाँ। और उसका बेटा अंशु जो है वो आपके चेहरा पर पेशाब, मुंह में पेशाब किया। तो कर दिया, तो वजह से हम छूट पड़े। तो हम लुगा घींचता ही दौड़ल, हम अपना जान लेके भागे। अब हम बात करते हैं गया जो घुघड़ी टारकी है। राजद के जिला अध्यक्ष के द्वारा चमार जाति के लोगों के द्वारा रविदास जयंती मनाने के क्रम में पुलिस को बुलाकर पुलिस के द्वारा पुरुषों और महिलाओं को साथ भद्रता पूर्वक मारपीट कर अवैध रूप से जेल में बंद कर दिया गया। साथ ही लगभग 25 मोटरसाइकिल, 4-5 ऑटो रिक्शा व एक डीजे तथा कार्यक्रम में बज रहे साउंड सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह पुलिस की करतूत को बताती है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ पुलिस किस प्रकार दुर्व्यवहार करती है।
घटनास्थल पर समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी अपनी टीम के साथ गए थे और वहां न्याय का भरोसा देकर उनकी लड़ाई को लड़ते हुए सीएम का पुतला दहन किया, परंतु अभी तक वहां किसी भी प्रकार की दलितों के साथ कोई राहत नहीं मिली और किसी भी प्रकार का कोई जांच की टीम वहां नहीं गई। दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि वहां एक स्त्री की मौत हो गई जिसके सारे परिजन जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उनके शव को अंतिम संस्कार करने के लिए उनके लड़कों को किसी भी प्रकार का बेल तक नहीं दिया, जिसके वजह से वहां की सारी महिलाओं ने ही उस स्त्री को शव को अंतिम संस्कार किया, क्योंकि घटनास्थल पर कोई भी पुलिस प्रशासन के डर से नहीं है। दहशत का यह माहौल है। यह पुलिस प्रशासन किस प्रकार के काम करती है इसकी कल्पना ही किया जा सकता है। पुलिस का कार्य शांति बहाल करना होता है, न कि खौफ पैदा करना। इसमें किसी प्रकार का कोई उच्च स्तरीय जांच अभी तक नहीं गई है और आप सोच सकते हैं कि इसमें न्याय कैसे मिल सकता है। टिकारी थाना के अंतर्गत दुल्ला बिघा एक गांव है जहां एक चमार जाति के लड़का को जादव जाति के लड़का के द्वारा पुलिस के सामने ही गोली मार दिया गया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। जरा गौर करिए, क्या वास्तव में पुलिस के समक्ष कोई इस प्रकार का हिमाकत कर सकता है? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। समतामूलक संग्राम दल के टीम के द्वारा डीएसपी के समक्ष प्रदर्शन किए जाने के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गया, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार का न्याय या कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? गया जिला के ही कोच थाना अंतर्गत कोच डीह के उपेंद्र दास, जो समतामूलक संग्राम दल के सदस्य भी थे, उन्हें राजनीतिक साजिश में उनकी गुमनाम हत्या कर दी गई। पुलिस अभी तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि वह दलित जाति से था। करपी थाना जिला अरवल में बस स्टैंड के पास स्टेशन के पास ही रविदास जाति के एक लड़का को भूमिहार जाति के बदमाश के द्वारा दिन में ही गोली मार दी गई, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजरिम फरार चल रहा है। दिखावे को तो एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। वो भी एफआईआर दर्ज हुआ कब? जब समतामूलक संग्राम दल के टीम जाकर वहां धरना प्रदर्शन किया तब। अब गौर कर सकते हैं कि इस प्रकार के पुलिस की कार्रवाई यहां होती है। अगला हम बात करते हैं हरहर इमलिया, जो जहानाबाद जिला के काको थाना अंतर्गत आता है। एक मांझी जाति के लड़का को रहस्यमय तरीके से 4 दिन पहले मृत्यु हो जाती है, जिसका शव पोखर से बरामद होती है। पुलिस को खबर मिलती है, परंतु पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई उद्भेदन नहीं किया। उसकी हत्या की गई या फिर कुछ और। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि इस लड़का का हत्या किया गया है, परंतु चूंकि लड़का मांझी जाति से था इसलिए उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। पुलिस प्रशासन का क्या कहना? पटना जिला के गौरीचक थाना अंतर्गत बाकरचक गांव में दलितों के 15 बीघा प्याज को जादव जाति के लोगों के द्वारा जला दिया गया। चमार जाति ने जब उन गुंडों के खिलाफ थाना गौरीचक में केस किया तो थानेदार कृष्णा यादव अपनी सड़ी हुई जातिगत मानसिकता को दिखलाया और अहिर होने के कारण अपनी जाति के लोगों को पक्ष में खुलकर समर्थन किया और न्याय के नाम पर ठेंगा दिखलाया। आरोपी प्रतिदिन थाने में जाकर थानेदार के साथ बैठ करके चाय पीता था, परंतु थाना उसे अरेस्ट नहीं करता था, जबकि आरोपी के संबंध में पूरे क्षेत्र की आवाम को पता था कि ये सभी शराब माफिया, बालू माफिया आदि अवैध कार्य करने वाला व्यक्ति है। जब उस केस में ऊपरी पदाधिकारियों का दबाव आया तो उन्होंने केस को मैनेज कराने के लिए कृष्णा यादव थानेदार के सलाह से चमार जाति के ही मिकू दास की हत्या करके उसके परिजनों को लोभ लालच दे करके उन सभी 25 चमार जाति के लोगों पर केस करवाया, जो उन यादवों को ऊपर केस किया था। और इसमें कृष्णा यादव थानेदार का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला। उन्होंने अपने पद का पूरा फायदा उठाया और इन चमार जाति के पुरुषों के साथ उन महिलाओं को भी जेल में डाल दिया जिसके दूध मुंह में बच्चे थे। जब इसकी सूचना गोल्डन दास, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ कानून के जानकार भी हैं, ने अपने समर्थकों के साथ गौरीचक थाना पहुंचकर उन दलितों के साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगने पहुंच गए और थानेदार को कानून का चैप्टर सिखाना जब शुरू कर दिया, तब थानेदार को लगा कि अब हमें ये नंगा कर चुका है, अब सिर्फ वर्दी उतरवाना बाकी है, वो भी कर देगा। तो थानेदार ने साजिश रचा और अपनी मांग पर गोल्डन दास के समर्थकों ने जब सड़क जाम कर दिया तो जानबूझकर शाम होने का पुलिस प्रशासन इंतजार किया और अंततः थानेदार ने अपने ही गुरुओं के द्वारा, जो बाकरचक के यादव थे, थाना पर सिर्फ एक रोड़ा फेंकवाया ताकि भगदड़ हो और इसी आरोप में प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर आतंकवादियों के जैसा व्यवहार किया और कई थानों को बुलाकर उनकी टीमों के द्वारा मारपीट करवाया गया।
साथ ही साथ कई लोगों को पकड़कर थाने के अंदर ले जाकर के हत्या करने जैसी पिटाई की गई और अंत में कई गंभीर धारा लगा करके जेल भेज दिया गया, जिसमें अभी तक उन लोगों का बेल नहीं मिला है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम को जब संज्ञान में ये बातें आई तो उनकी टीम घटना स्थल पर जाकर बारीकी से जांच किया, जिसमें पाया गया कि वास्तव में चमार जाति के लोगों को कृष्णा यादव और उनके सहयोगियों के द्वारा फंसाया गया है और सभी लोग जिसके ऊपर हत्या का आरोप था वे निर्दोष थे। आयोग ने थानेदार और उसके अन्य सहयोगियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की सिफारिश की। ये तो वहां की बात है जहां आयोग जाकर जांच किया, जहां आयोग नहीं गया वहां इसी तरह को लोगों को फंसाया गया है और यही है जातीय मानसिकता वाले अधिकारी जिनके भरोसे दलितों को न्याय देने की जिम्मेवारी है। इस घटना को देखकर मैं भीतर से पूरी तरह हिल गया और उस दिन समझ में आया कि कैसे प्रशासन जातिगत उत्पीड़न से दलितों की जिंदगियों को खराब करता है। यहाँ पर देखिए पुलिस की गुंडाई को देखिए, यहाँ पर भगदड़ मच चुका है और पुलिस जो है इस प्रकार से पुलिस के तरफ से कार्रवाई किया गया है। पुलिस जो है पुलिस पर इस प्रकार से मारपीट करने का प्रयास किया और पुलिस जो है आप ये पुलिस को देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए पुलिस जो है यहाँ पर पुलिस के तरफ से यहाँ पर देखिए पुलिस की तरफ से इस प्रकार से लोगों को मारपीट करने का कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये किनको धरा है वैसे नहीं, एक प्रकार से देखिए पुलिस जो है गोल्डन दास बाहर में संजय भारती को लाठीचार्ज करने अंदर से और यहाँ पर देखिए कि पुलिस की गुंडाई साहब। बख्तियारपुर थाना अंतर्गत चंपापुर गांव में अपहरण के बाद रंजय कुमार नाम का 16 साल का लड़का का हत्या कर दिया गया, वो भी यादव जाति के लोगों के द्वारा, जिसमें आज तक रंजय की बॉडी तक नहीं मिला है। यह पुलिस की उपलब्धि है। क्या इस प्रकार की घटनाएं कोई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ होता तो पुलिसिया कार्रवाई ऐसे ही होता? कदापि नहीं। साथ ही साथ अन्य 2 नाबालिग बच्चों को गोली मार दी गई, हालांकि वो बच्चे बच गए। इस मामले में गोल्डन दास एसपी एवं थाना के समक्ष अपने सहयोगियों के साथ आक्रोश मार्च निकाला, तब जाकर केस रजिस्टर करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। SC/ST एट्रोसिटी के अनुसार मुआवजा तथा राहत सामग्री प्रदान किया गया। घर पर बुलडोजर भी चलाया गया, परंतु अभी तक जो अपराधी है उसको सजा नहीं मिली। यह कहा जा सकता है कि इन जगहों पर भी गोल्डन दास की सक्रियता के वजह से ही कुछ न्याय मिल पाया। पुलिस अगर सही कार्रवाई करती तो गोल्डन दास जगह जगह जाकर 2-2, 4-4 रुपए, 10, 50, 100 रुपए चंदा करके कभी नालंदा तो कभी गया तो कभी पटना, पूरे बिहार में आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। ज़्यादा खास करके अनुसूचित जाति के मामले में कानून में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि SC/ST अगर FIR रजिस्टर्ड अगर होती है तो उसका अनुसंधान करता DSP साहब, DSP रैंक का अधिकारी होना चाहिए। और यहाँ झोला छाप सिपाही को तो ASI को तो SI को बना दिया जा रहा है अनुसंधान करता SC/ST इतना गंभीर मामले में। हमको तो लगता है कुछ दिन में चौकीदार से अनुसंधान ये लोग करवाना शुरू कर दें, इसलिए कि अनुसूचित जाति के मामले में जितना ही घोर निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। और सरकार के पता नहीं आँख में कीची जम गया है या बेशर्म सरकार हो गए हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों पर खुलेआम गुंडागर्दी किया जा रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, फिर भी न्याय नाम के शून्य है। अगला मामला निशनपुरा का, जो तेल्हाड़ा थाना अंतर्गत नालंदा जिला में आता है। एक 16 वर्ष की पासी जाति की लड़की को कुर्मी जाति के गुंडों के द्वारा बलात्कार करके और उसके शव को पेड़ से लटकाकर उसे आत्महत्या साबित करने का कोशिश किया गया। इस मामले में जब केस तक दर्ज नहीं हो रहा था तो गोल्डन दास तेल्हाड़ा थाना एवं नालंदा SP को घेराव किया, जिसमें न्याय तो मिला कि पीड़ित पक्ष को मुआवजा का राशि मिलनी चाहिए थी, वह राशि और राहत सामग्री प्रदान किया गया, परंतु अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। थानेदार के कहने पर थाने के एक कर्मचारी के द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर तथा पीड़िता के पिता के ऊपर FIR दर्ज कर दबाव बनाने का कोशिश किया गया। इतनी ही जल्दीबाजी उस पीड़िता को न्याय देने के लिए FIR हुआ होता तो उन दरिंदों को सबक सिखाया जा सकता था और न्याय पूरी तरह से मिल गई होती उस बच्चे को जो जीवन नहीं जी सकी। और यह है पुलिस की असली चेहरा। इनकी करतूत को जांच करने के लिए पत्रकारों की टीम गठित होनी चाहिए थी, ताकि निष्पक्ष होकर और ऐसे पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली को उजागर किया जा सके।
जैसा कि आज भारतवर्ष में जो परिस्थितियां व्याप्त है, न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही जटिल अवस्था में आज भारत की इस न्यायिक प्रक्रिया दिख रही है। जो हमारे आवाम, जो आम जनमानस के जो लोग जुड़े हैं, उनको न्याय तो मिल ही नहीं रही है वर्तमान परिवेश में, देश के अंदर में नहीं मिलने का 2-3 कई कारण है, जिस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ अपने श्रोता बंधु को, अपने दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से। सर्वप्रथम बात यह होती है कि आम जनमानस, जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ जो लोग हैं, उनके साथ अगर कोई हादसा, कोई घटना या कोई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां न्याय के सहयोग की जरूरत महसूस की जाती है, वह व्यक्ति प्रथम दृष्टिया वो कहाँ जाता है? अगर उनको न्याय की आवश्यकता होती है तो प्रथम दृष्टिया वो थाने की ओर जाते हैं। कोई घटनाएं घटित होती है तो पहले वो थाने की ओर जाते हैं। थाने की ओर जाते हैं तो वहाँ का जो थानेदार होते हैं या जो पुलिस महकमा, जो प्रशासन होता है, वो किस तरीके से आम जनमानस को, उनकी केस को बहुत हल्केपन में लेते हैं, उसका एक उदाहरण देख लीजिए आप। उनका जब केस बनाना होता है, जब उनकी परिस्थितियां को जब क्रिएट करनी होती है, तो वो ऐसे ही सादे पेज पे जो दफ़ा लगनी चाहिए वो दफ़ा ना लगने की प्रक्रिया हो, जैसे तैसे एक मेमोरेंडम तैयार कर दिया जाता है, जिसको FIR की प्रक्रिया कहते हैं, उसको सबमिट कर दिया जाता है। बाद में आप देखते होंगे कि वो अगर केस अगर थाने में दर्ज हो गई, न्यायिक प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर दर्ज हो जाती है तो उसमें फिर IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें तैनात होते हैं। वो अपने मनमर्जी से डायरी तैयार करते हैं। घटनाएं कुछ घटित हुई है, परिस्थितियाँ कुछ है, लेकिन यहाँ मनमाने तरीके से उनको लिखा दिया गया, मनमाने तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गया। अगर उसके बाद भी अगर वो परिस्थितियाँ अगर आप मैंने ऊपर के न्यायिक प्रक्रिया में जाती है, न्यायालय के अगर जाने की परिस्थिति हो जाती है, तो न्यायालय में जाने के बाद में क्या होता है? आप सभी को मालूम है कि न्यायालय में तभी जाया जा सकता है जब कोई वकील माध्यम बनता है। तो जब वकील माध्यम बनते हैं तो वकील का क्या परिस्थितियां होती हैं? उनको लगता है कि हमने ये जो काला कोट पहना है ना, बाबा साहब का दिया हुआ जो संवैधानिक कोट है ना, ये दुकानदारी चलाने का एक लाइसेंस है। उनको न्याय से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको लगता है कि जो केस मेरे हाथ में आया है उससे कितना मैं दूर सकता हूँ, यानी कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको न्याय की आवश्यकता है, उस व्यक्ति से हम कितना ले सकते हैं। तो लेने देने की प्रक्रिया, यानी कि कोर्ट को बेचने की प्रक्रिया, वर्दी बेचने की प्रक्रिया, जहाँ से न्याय मिलने की आशा है। जज पैसे नहीं लेते, लेते भी होंगे, इसका अलग मामला है। हम लोग नहीं ये कह सकते कि नहीं लेते, क्या करते नहीं करते, आम जनमानस को पता है। हम जुडिशियरी पर सवाल उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम न्यायपालिका को सम्मान करते हैं, न्यायालय को सम्मान करते हैं, वहाँ ये पटाक्षेप हम नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ पे कोर्ट पहने जो वर्दी, जो हमारे कोर्टधारी है, जिनको न्याय दिलाने की आवश्यकता होती है, वो क्या करते हैं आप सभी लोग देखते हैं। तो कहाँ से न्याय मिल पाएगा? जो वास्तविक न्याय मिलनी चाहिए, जो न्यायिक तंत्र है, वो वही कमजोर है या भ्रष्ट है। तो हमें न्याय की आशा भारत की अभी वर्तमान परिस्थितियों में करना बड़ा बेईमानी सा लग रहा है। इन सारी घटनाओं के सहित लालगंज, समस्तीपुर, परवलपुर, फतुहा सहित अन्य अनगिनत जगहों पर पुलिसिया कार्रवाई बिना गोल्डन दास के, बिना समता मूलक संग्राम दल व अन्य सामाजिक संगठनों के प्रोटेस्ट के बिना संभव नहीं था। और न जाने, यह तो मैं सिर्फ कुछ ही जिलों की घटनाओं का जिक्र किया है। अगर बिहार के प्रत्येक जिलों का इस प्रकार से आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो घंटों की नहीं बल्कि कई दिनों की होगी। दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है और उसे न्याय नहीं मिल रही है, इसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इन सारी घटनाओं के अलावा और बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो किसी के संज्ञान में नहीं आया। इसमें एक परसामा की घटना को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी पुलिस की कार्रवाई, ईमानदार एक्शन नहीं दिखता है। इसके ठीक विपरीत अन्य जातियों ने जब दलितों पर FIR किया तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर जेल भेज दिया।